अकील मलिक साहब, ये आप बैरिस्टर गौहर खान साहब, अब उनको आप सब कहते हो बड़ी मुतवाजन शख्सियत है, उन्होंने एक काम की बात की है आज, मैं उसमें बड़ा वजन है, वो जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। और मैसेज सारों का है वैसे। अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो पार डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। तो ये बारी तो देखिए अकील मलिक साहब किसी की भी लगेगी ना, और आपके साथ तो बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं। ये माइनस बोनस वाली बातें आपको, आपके कुलीग्स को नहीं करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे सियासी जमातें हैं ना सारी, तो आप ठीक है, अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया गैर सियासी है, लेकिन ये माइनस और अल्ताफ हुसैन मॉडल और ये नहीं करनी चाहिए आपकी हुकूमत को बातें, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। मुनीब साहब, ये जो दीगर हुकूमती अहदेदारों ने बातें की हैं या वज़रा ने बातें की हैं, ये उनका अपना एक प्रोगेटिव है। मैंने तो, मेरे मुंह से तो आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली एक जमहूरियत पसंद इंसान होने के नाते, जमहूरी तकाज़ों पे, जमहूरी रवैयों पे यकीन होने के नाते, मैं तो किसी को प्लस माइनस का नहीं कहता कि किसी को प्लस किया जाए, किसी को माइनस किया जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो एक लाइन टो की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से, ये जिस तरह का एक अप्रोच ली गई है उनकी तरफ से, वो तो कोई मज़ाहमत वाली ही अप्रोच है, मफामत वाली नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ दीगर इनके जितने भी सेनेटर्स और MNAs, मैंने कल भी एक शो में जिक्र किया और शफी जान साहब भी मेरे साथ थे, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया कि यकीन जाने हमारे पास वो आते हैं पार्लियामेंट की राहदारियों में, पार्लियामेंट के अंदर, और वो कहते हैं कि खुदारा कोई रास्ता निकालें, खुदारा कोई नरमी होनी चाहिए इस हवाले से, हमें कोई सेफ पैसेज दें कि हमें इमरान खान साहब की जो एक अप्रोच है, जो एक डिमीनर है, जो उन्होंने एक मज़ाहमती जो अपनाई है स्ट्रैटेजी, उससे हमारी पार्टी को भी और हमें ज़ाती तौर पे भी नुकसान हो रहा है और हम नहीं चाहते कि हम उनकी लाइन वो टो करें, तो कोई ऐसी बातचीत का रास्ता निकालें। और ये पिछले कुछ माह से ये तमाम तर मामला चल रहा है। मैं ये ज़रूर आपको बता दूं कि अभी एक इजहार लाताल्लुकी जो है वो नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके बयानात से जो है थोड़ा सा अपने आप को एक सेपरेशन के या सेपरेशन जो है उस तरफ जो है तमाम तर मामला जा रहा है। इनकी तादाद क्या होती है सर? इनकी तादाद क्या होती है? आपके कुलीग्स हैं ना सारे ऑपोजिशन के भी, तो कितनी तादाद होगी PTI MNAs की जो आपसे मिलते हैं राहदारियों में, कहीं कॉफी पे, कहीं चाय पे, पार्लियामेंट के अंदर ही, कि जी हम बड़े तंग हैं या हमें, ये आपके और भी 2-3 कुलीग्स ने दावा किया है, तो इसलिए मैं आपको बड़ा बेहतर वजन देता हूं आपकी बात को। आप दलाइल से बात करते हैं, तो कितने लोग होंगे PTI के जो आपके कुलीग्स आए हैं जिन्होंने कहा जी कि हम बड़े तंग हैं और लाताल्लुकी वो रखते हैं खान साहब की ट्वीट से, जो रीट्वीट नहीं करते उनकी ट्वीट को, उनका तो हमें पता है, लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्होंने आपसे बात की है? देखिए, नंबर जो है वो मैं कोई ऐसा नंबर नहीं आपको देना चाहता। 8 से 10 लोगों ने तो मेरे साथ खुद बात की है, जो सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं। और उनके नाम ले नहीं, मैं नाम क्यों लूं भाई? देखें, एक हर किसी का जो है एक कभी जान साहब का दिल है रात को उनको पर उनकी ठुकाई हो सारों की सोशल मीडिया पे, वो इसलिए कह रहे हैं नाम ले। मैं समझता हूँ हर किसी का एक पर्दादारी है और जो बात हमसे की जाती है बिल्कुल वो करते हैं। और हमें, और इसी तरह सेनेटर्स ने भी बात की, खाली MNAs की बात नहीं, क्योंकि मैं जब सेनेट पे भी होता हूँ सवाल जवाब के टाइम पे या लेजिस्लेशन के या हाउस के बिजनेस के हवाले से, तो वहाँ पे भी बात करते हैं। अच्छा। और मतलब मैं इस और वजाहत में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये गाए बगाए तमाम तर बातें होती हैं और मैं मुझे थोड़ा सा एक वो रीजनेबल समझा जाता है कि ये एक रीजनेबल बात करता है, एक हकीकत पर मबनी बात करता है। तो मेरे साथ आके उन्होंने जो है, क्योंकि दोस्तियां तो देखें ना सबसे हैं पार्लियामेंट में, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस पे हैं या सलाम दुआ है और एक कंफर्ट लेवल है, और उसमें फिर जाहिर बात है कि वो थोड़ी लिबर्टी भी ले लेते हैं इस तरह की अपनी को जो बात शेयर करनी होती है। तो हमने तो उनको कहा कि देखें ना, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। और आज की जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट अगर आप उठा के देखें, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर ही जो मीडिया वहाँ पे प्रेस का बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आए बैठे कुछ बातें आप जो है वो करें, कुछ हम करें, तो ये रवैयों में तब्दीली मुस्बत आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमने तो ये बात कही और हमने कहा कि बिल्कुल बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा, जो एंटी पाकिस्तान होगा, या वो नैरेटिव तो टो करेगा, फिर उससे तो बात। तो फिर आपको क्या पूरी PTI एंटी PTI नजर आती है या सिर्फ बानी PTI एंटी PTI नजर आते हैं? देखें,
पीटीआई जो है इटसेल्फ मैं नहीं समझता कि वो कोई एंटी पाकिस्तान है। हाँ, बानी जो हैं वो बिल्कुल उनका जो एक स्टेटमेंट है उस वो फिर आगे जिस तरह डिसेमिनेट होता है, फिर उसको जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर जिस तरह की वो नैरेटिव एक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उससे तो इनकी अपनी पार्टी के लोग तंग हैं। अच्छा, मैं जरा चले, मैं लेट मी कंक्लूड दिस, मैं जरा शफी जान साहब से कंक्लूजन ले लूं। शफी जान साहब जरा इसको आप ही इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। जो मसला मुझे लगता है ना कि हुकूमत को प्रॉब्लम खान साहब की ट्वीट से है और वो मौकफ से है जो ट्विटर और उनके मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से आता है। बाकी उनको आपसे या जमात से कोई इशू नहीं है, बल्कि वो तो एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं आपके साथ। और कुलीग्स की उन्होंने बात कर दी, नाम वो आपके सामने नहीं ले रहे, उन्हें लगता है कि कुछ लोगों की पर्दादारी नहीं रहेगी। तो अगर आप ये सोशल मीडिया ऑनस्लॉट कम करवा दें या ख़त्म करवा दें तो आपका मसला मेरे ख्याल में हल हो जाएगा। देखिए, जिन लोगों का जिक्र बैरिस्टर साहब कर रहे हैं कि जी वो ये बात हमें अक्सर पार्लियामेंट में या राहदारी में ये बात वो कर लेते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब से डिस्टेंस इख्तियार करना या इमरान खान साहब को माइनस करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसका तस्वर ही नहीं किया जा सकता। अगर कोई किसी की ख्वाहिश है पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहता है या इमरान खान साहब से डिस्टेंस इख्तियार करना चाहता है, तो पाकिस्तान की जमीन हम उस पर तंग करेंगे। अच्छा, हमारे कारकुन उसको अपने घरों से नहीं पाएगा, हमारे कारकुन उनके घरों के बाहर बैठे होंगे। ये बात बड़ी क्लियर है मुनीब साहब। बिल्कुल ठीक। इस किस्म के ख्यालात अगर पार्टी के अंदर है या पार्टी के बाहर है, इस ख्यालात को अगर ये तस्वर भी कोई करेगा तो इसके नताइज वो भुगतेगा। और जहां तक बात ये कर रहे हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत से तो किसी ने इनकार नहीं किया। बट सोशल मीडिया का ऑनस्लॉट जरा कम हो जाए ना शफी जान साहब। देखिए, सोशल मीडिया मुनीब साहब, देखिए सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो ट्वीट की गई और उसके बाद फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके बहुत से कुलीग्स उन ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते। क्या आप उन ट्वीट से एग्री करते हैं जो की जाती हैं खान साहब के अकाउंट से, हर जो भी कहा जाता है? इमरान खान साहब की जो भी बात हो वो सबको रिट्वीट करनी चाहिए, वो हर रहनुमा को रिट्वीट करनी चाहिए। राजा साहब से पूछ ले, वो करते हैं? किससे? सॉरी, सलमान राय साहब करते हैं रीट्वीट? मैंने तो नहीं, फ्रैंकली मुझे तो नहीं नजर आती। अगर नहीं करते तो उनके लिए उसको जवाबदेह होना पड़ेगा फिर। अच्छा, बिल्कुल उनको करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब को भी करनी चाहिए, जुनैद अकबर खान साहब को भी करनी चाहिए, CM सुहेल आफरीदी को भी करनी चाहिए। ठीक। और आप एग्री करते हैं जो भी उन ट्वीट्स में होता है? देखिए, अगर आप एक बंदे को जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है उसको आप जेल में आइसोलेशन में डालते हैं, जहां कोई इंसान उससे बात नहीं कर सकता, कोई मिल नहीं सकता, उसको आप जहनी डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं, उसको जहनी टॉर्चर देते हैं, और फिर आप उससे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जी बड़े आराम से आपसे बात करें। डेफिनेटली गुस्सा होगा, गुस्सा होगा तो फिर सख्त बात भी निकलेगी। बिल्कुल ठीक। मैं शफी जान साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।